सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आइए सत्संग जी दास राजा और भिखारी का एक कहानी अध्ययन करेगा। आशा है प्रवान कीजिएगा। एक महल के बहुत ही गरीब एक भिखारी रहता था। उसने एक दिन महल के प्रवेश द्वार पर सूचना पत्र अटका देखा। सूचना पत्र पर लिखा था, राजा जल्द ही प्रीतिभोज का आयोजन करेंगे। राजा के वस्त्रों में कोई भी व्यक्ति इस दावत में शामिल हो सकता है। भिखारी सोच में पड़ गया। स्वयं को फटे कपड़ों में देखकर उसे लगा कि इस तरह तो केवल राजा का परिवार ही दावत में उपस्थित हो पाएगा। फिर भी उसने साहस जुटाया और राजमहल के प्रवेश पर गया। उसने द्वारपाल से अनुरोध किया कि वह उसे राजा से मिलने की अनुमति दे। राजा की सम्मति लेने द्वारपाल महल में गया और सौभाग्य से भिखारी को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। उसी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह महल में गया तो राजा ने उसे आने के प्रयोजन के बारे में पूछा। उसने हिम्मत जुटाया और बोला, महाराज, आप जिस दावत का आयोजन करने वाले हैं, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी पुरानी पोशाक लेने का अनुरोध कर सकता हूँ ताकि मैं भी दावत को शामिल हो। राजा खुशी खुशी सहमत हो गया और उसे अपनी एक पुरानी पोशाक दे दी। राजा की पोशाक पहनकर भिखारी ने स्वयं को आईने में देखा। वह वास्तव में आलीशान दिख रहा था। वह अपने इस भेष से अत्यधिक प्रसन्न था। राजा ने भिखारी को दावत में शामिल होने की इजाजत देते हुए कहा, तुम्हें इस पहनावे को धोने या साफ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमेशा पहन सकते हो। आंखों के साथ उसने राजा को बार बार धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसे राजा पर सरलता से विश्वास नहीं हुआ। वह अचरज में था। अगर पोशाक फट गई तो मुझे अपने पुराने कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह पुराने कपड़ों को बांधकर अपने साथ ले लिया। उसके पास रहने की उचित जगह नहीं थी, इसीलिए वह जहां भी था अपने पुराने कपड़ों के साथ लेकर जाता था। वह राजा द्वार आयोजित दावत का आनंद नहीं ले पाया क्योंकि उसका सारा ध्यान पुराने कपड़ों की सुरक्षित पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि राजा का कथन सत्य था। पोशाक अस्पृष्ट थी और वह मैली थी नहीं हुई। वह उसे सदैव पहनना था। इसके बावजूद वह अपने पुराने कपड़ों को इतना जुटा हुआ था, वह उन्हें कभी नहीं धो पाया था। जो भी उसे दिखता था वह उसे पुराने कपड़ों की गठरी के साथ ही पाता था और लोगों ने उसे फटे पुराने कपड़ों वाले व्यक्ति नामांकित कर दिया। कुछ समय बाद जब भिखारी मृत्यु पर था तब राजा उससे मिलने आया। उसके तकिए के पास पुराने कपड़ों की गठरी थी। देखकर राजा को उस पर बहुत तरस आया और एहसास हुई कि पुराने कपड़ों की गठरी ने उसकी खुशी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। भिखारी की तरह हम सब
पास भी दुश्मनी, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध और चिंता जैसी भावनाओं की गठरी है। हम इन सब अवगुणों के साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं और इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। सत्संग जी, यही बहुत सारी समस्याओं का मूल्य है। हमें स्वयं को इन अवगुणों से मुक्त करना सीखकर परिस्थितियों का स्वीकार करके स्वयं को ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। मुंह में मांस का एक टुकड़ा होने के कारण एक कौवे ने स्वयं को अन्य सभी पक्षियों द्वारा पीछा करते हुए पाया। जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा गिरा दिया, सभी पक्षी मांस के पीछे चले गए। अब कौवा आसमान के अकेला था। वह बोला, उस मांस के टुकड़ों के होने से मैंने आकाश की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हम जिसने ज्यादा स्वतोबोधक रहते हैं, उतने ही अधिक संकलन हो सकते हैं और अपनी पकड़ ढीली करने से डरते हैं। हमें उतनी ही अधिक ठेस पहुंचती है। हमें एक प्रबल मन का विश्वास करना चाहिए ताकि हम अच्छी दोस्ती व रिश्ते कायम कर रखने बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा संकल्प व निर्भर न हो कि हमें ठेस पहुंचे। प्रतिदिन कुछ समय मौन बैठकर प्रभु का शरण के द्वार पे उनसे अपना विश्वास कर सकते हैं और उनके चरणों में अपना सर झुका सकते हैं और हमारे अंदर की जितनी भावनाएं हैं, जितने भी मोह, लालच, भय है, सब दूर कर सकते हैं सत्संग जी। तो आइए इस विचार को अध्ययन करने की अनुमति है। इस विचार में क्या सिखलाई मिली है सत्संग जी, वो सिखलाई आप सभी को चरणों में बालक रखेगा। तो उदास ढेर न बोलते अपने गाने कहीं विराम देकर प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।